अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ठीक है, अच्छा टेम्पलेट आप लोगों ने निकाला है, लेकिन ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना। हमें चाहिए लॉगिन सेक्शन के बाद वाला नहीं नहीं टेम्पलेट। नहीं नहीं सर, मेरे वाला चेक करें, मैंने चैट में दोबारा एक दिया है, वो जरा चेक करें। दिखाओ जरा, किधर है चैट में दोबारा? सर सर टेम्पलेट क्यों यूज करें सर, अपने एंड से बनाएं। यार अपने सॉरी सर, एंड मैंने से। ये चैट में ग्रुप शेयर में कर शेयर दो। किया, मैंने ग्रुप में शेयर। यार सर हम इतना अपने तो आप से भी तो बना सकते हैं ना, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को जीरो से देखो स्टार्ट यार, करें अगर। मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। हम हैं फुल स्टैक डेवलपर्स, ठीक है। जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं ना लड़कों, वो कुछ इस कैटेगरी के लोग होते हैं कि इनको टेम्पलेट्स बने बनाए मिलते हैं। हमने फ्रंट एंड पे काफी सारा टाइम लगा दिया है ना। मैं चाह रहा हूँ कि हम इतना टाइम फ्रंट एंड पे लगाने के बजाय वही टाइम हम बैक एंड पे इन्वेस्ट करें। क्या ख्याल है? अब्दुल्ला भाई, ये जरा यार चैट में शेयर लेकिन कर दो, सर ये मैंने डाउनलोड हमने ना ये दिया है जावास्क्रिप्ट जो पढ़ी ग्रुप है में। वो वाली मतलब कि उस लेवल की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अभी यानी कि हमने हमने अभी हमने बिल्कुल। रिएक्ट पढ़नी है, अभी हमने एंगुलर पढ़नी है, तो जावास्क्रिप्ट उसमें कवर अप होगी ना। अभी हमारे, हाँ, जिस तरह पीएचपी की भी ना बहुत हम्म। कम कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। नहीं तो सर देखें ना, अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रहते हैं, जितना उसकी हमने नहीं हमने टच किया पीएचपी में पढ़ा है ना, लेट मी एक्सप्लेन। जी जी जितना हमने पीएचपी में पढ़ा है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये सारी चीजें यूज ना होती है, ठीक है। हमारा कोर्स बड़ा जी है, जी। हमारी वर्किंग काम होता है कि हमने लॉजिक बनाना सीखना है, ठीक है। अगर तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लॉजिक में किसी किस्म का कोई इशू होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक दफा देख लेते हैं जी। अब्दुल्ला हमारे वसीम भाई, मैंने यार ये जीवान वाले ग्रुप में शेयर किया यार, हाँ हाँ, काइंडली वो थोड़ा सब खोल चैट ले, में मैं डाल। लैपटॉप में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, सबर करो। अरे यार, ये सारे काम खत्म करके आया करो ना पेजेस में। अच्छा ये देखो, अच्छा क्या नाम है आपका? दानिश, आपने जो अगला लिंक सेंड किया था वो चैट में कहाँ है? दो मुझे। सर वो फाइल है, वो मुझे इसमें व्हाट्सएप पे भेजिए सर ग्रुप में, असल में डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ। सर क्लाइंट हमें टेम्पलेट थोड़ी देते हैं, वो तो हमें या तो डिजाइन देंगे फिल्म में, या तो पीडीएफ में नो डिजाइन नो नो देंगे, नो उसी नो डिजाइन नो पे नो हमें। नो सदाम, नो नो नो। हेयर इज हेयर रॉन्ग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। जब हमें क्लाइंट मिलता है ना, तो वो दो से तीन टाइप का क्लाइंट होता है। एक वो क्लाइंट होता है जो कहता है फ्रंट एंड बैक एंड ओवरऑल तुम ही करो, मेरे पास डिजाइन भी नहीं है। जी। देन हमारे जो हमारी वर्किंग, जो फुल स्टैक डेवलपर की मेन वर्किंग होती है ना, जो स्ट्रांग वर्किंग होती है, वो बैक एंड डेवलपमेंट होती है। समझ रहे हो बात? वो बैक एंड की यस। वर्किंग होती है, ठीक है ना। आप इमेजिन करो कि आपका, आप जब वर्किंग में आओगे ना आप लोग, आपको फ्रंट एंड का काम करना ही नहीं पड़ेगा। सदाम भाई, why are you being so emphasize on this front end माय गॉड। rather than emphasizing on back end? दानिश मेरी बात सुन, रुको जरा सर को आंसर करने एक दें, आप मिनट, एक खामोश मिनट हैं रुको जरा। जरा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके जरा दानिश को जवाब दूं। आई मीन कोई और कैसा सुनेगा तो। जवाब होगा। अच्छा, हम मुझे जवाब दे सबकी लेने क्लास दो। में बोलता हूँ सर, मैं 304 वाली में भी बोलता हूँ, CS क्या 304 मेरा बात, सब्जेक्ट है, वहां पे भी मुझे यही बोलते हैं। क्या बात। कहते इंग्लिश मैन कहाँ से आ गया। अच्छा देखो जी, मैं बता रहा था, देखो हम जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं ना, हम ऑल इन वन होते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें कि आप सारे के सारे फ्रंट एंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपको फील्ड में वो फ्रंट एंड का काम करना ही नहीं है। आपको फ्रंट एंड बना बनाया मिलेगा, या तो उसको आपको रिएक्ट में कन्वर्ट करना होगा, और या आपको उसका बैक एंड करना होगा, ठीक है। या सर अगर जो हमें लोग हमें काम बना कर, बनाया नहीं मिलता, हाँ हाँ, फुल स्टैक का मतलब किसी भी तरीके से हमें किसी भी काम मिले, हमें लेट में, करना है। अगर बना बनाया नहीं मिलता तो आप खुद बना लो। क्या बूटस्ट्रैप पे टेम्पलेट बना नहीं सकते? नहीं बना सकते सर ये क्या? जिस लेवल की टेम्पलेट्स ये होती है ना, यानी कि देखो मेरा बहुत एडवांस। शहजादा, इधर देखो, ये जॉब स्कॉट किसने भेजा है? ये मैं आपको बताता हमारा हूँ। है सर। मैंने भेजे। ठीक हो गया, अब्दुल्ला ने सर भेजा। ये अब्दुल्ला वाले देखो ग्रुप अब पे है। ये लेवल आप लोगों ने तय करना है। आप क्या समझते हो कि आपको मैं यहाँ पूरी फेसबुक बना के दिखाऊं? नहीं सर, जिस तरह हमने ना जेक्वेरी भी कवर कर लिया है, लेकिन हम्म हमें भी काम नहीं कर सकते, वही मसला जो हमें पहले था। हम्म। यानी कि हम जितना काम पढ़ चुके हैं ऐसा या कर क्या चुके हैं किया है जो प्रैक्टिस। तुमसे नहीं हुआ? देखिए सर, हम ना जब काम करने बैठते हैं हमें कोई एरर आ जाता है, पहले रिजॉल्व उसमें करना फिर नहीं आता क्या? वो बता रहा हूँ, जब हम रिजोल्व करने लगते हैं फिर कोई ना कोई मसला आ जाता है, हम कहते ऐसा हैं नहीं कि होता, ऐसा नहीं होता शहजादे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ तो फिर आपने सर काम बैठ के किया ही नहीं है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आपको एरर आया और आपसे रिजॉल्व ही ना हुआ हो? ठीक, और अगर सर वो नहीं होता होता, नहीं होता, देन व्हाई यू नॉट डिस्कसिंग इन ग्रुप?
हाँ सर मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह हम क्यों नहीं कर सकते, जिस तरह हमने जे क्वेरी भी पढ़ ली, उसके बावजूद भी हम सर जो मार्केट की नीड है। ये क्या चीज सर है? मैं जरा मोहित वाली सीन में आ रहा हूँ सर। अच्छा, आ जाओ। ये सर क्या चीज है? सर मैंने पूछना था कि सर क्या चैट GPT-3 जो है सर वो जो क्या से कहते हैं फ्रंट एंड डिजाइनर्स हैं हम्म। कर सकता है, बैक एंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो नहीं करेगा। वो बैक एंड को तो बहुत ज्यादा लॉजिक होती है, फ्रंट एंड में उतनी लॉजिक नहीं होती, डिजाइन होते हैं। हम्म। तो क्या वो रिप्लेस कर सकता है चैट GPT-3 फ्रंट एंड डिजाइनर्स यानी? कर सकते हैं यार रिप्लेस, इसमें तो कोई मसला नहीं, कर सकते हैं रिप्लेस। दानिश सर को पहले क्लियर करने देना, अब छोड़ो फिर लारा सर वेल। समझा। एक मिनट सब्र करो, पहले मुझे ये बताओ ये किस बंदे ने डाउनलोड किया है? सर ये मुझे ग्रुप में भेजा है, दानिश है, पता नहीं किसने भेजा दानिश, ये अली। आजा, ये इधर आजा मेरा वीर। और जालम, आ गया सर। और जालम, और ये अब जरा वर्डप्रेस इंग्लिश का बोलें। टेम्पलेट है। लगेगा। असद ये भी कुछ कहना नहीं है यार यार, एक उसने मिनट, किया है। हाँ हाँ एक मिनट यार, एक मिनट खामोश हो जाओ जरा, मुझे सारे के सारे माइक म्यूट कर दो, मेरी क्लास में रश बहुत होता है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखो ये वर्डप्रेस का डाउनलोड किया तुमने टेम्पलेट। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, किसी ने नहीं बोला मेरी बारी, मैं तुम लोगों को बताता हूँ हमें किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। हमें टेम्पलेट चाहिए कुछ डैशबोर्ड टाइप, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन। हमें कुछ इस तरह का टेम्पलेट चाहिए कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट, पीएचपी की जितनी लॉजिक्स है ना वो अब इसमें कवर होंगी। मैंने इतना टाइम लगाया आप लोगों की जस्ट बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए, हम इस वक्त एडवांस लेवल की वर्किंग में आ चुके हैं। तो लिहाजा अब एडवांस लेवल पर ध्यान दो, ना ही कि उन चीज़ों के को लेके बैठे रहो जिनकी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है ना, अब हम एडवांस लेवल के डेवलपर्स हैं, तो लिहाजा एडवांस लेवल पर ध्यान दो। ठीक है ना, हम अभी जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप इमेजिन करें कि आपको पूरे पाकिस्तान में कोई वेब डेवलपमेंट से ऊपर नहीं सिखाएगा, और मैं आपको फर्स्ट डे से ये बोल रहा हूँ कि आई विल मेक यू ऑल फुल स्टैक डेवलपर जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करे, ना ही कि वेबसाइट डेवलप करे ओनली। ठीक है ना, तो इस चीज़ पर फोकस करो, आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, क्यों एक छोटी सी चीज़ में फंसे हुए हो? ठीक है, नहीं आता नहीं आता नहीं आता करके जो आगे सीखने वाला है उसको कवर अप किया नहीं अभी तक, तो इस चीज़ को फोकस करो, कोई इसमें मसला नहीं। अच्छा, हमें चाहिए कुछ इस टाइप का टेम्पलेट, डैशबोर्ड एडमिन टेम्पलेट, जैसे कि ऑटिका ओके है। सर, मैं अभी सर फिर दोबारा से रिसर्च करके आपको देते हैं, आज इंशाल्लाह ना रात को आपको दे देंगे। ऑटिका है एडमिन टेम्पलेट, ठीक है, काफी सारी चीजें कुछ इस तरह का ना, एक एडमिन टेम्पलेट आप ढूंढो और आप भी ढूंढ लो, फिर इसको हम कंबाइन कर सर मेरे लेंगे। पास हमारे सर अभी मेरे पास है अभी, है टेम्पलेट मौजूद, मुझे पता। एक दफा आप जी लोग आपस सर। में मशवरा कर लो ना, और फिर मुझे टेम्पलेट दो, हम अपने कोड की तरफ वापस आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, हमारे जी पास इस वक्त तीन ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, नॉट वेब डेवलपर्स। ओके, ओके तो सर। किसी ने कोई फजूल क्वेश्चन नहीं करना, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम हमारे पास ग्रुप ऑफ यूजर्स कितने हैं? यूजर्स हैं हमारे पास तीन, एक सीकर, एक एडमिन, और एक प्रोवाइडर। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करना सीखते हैं अब हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये मैंने इसको कुछ इस तरह कर लिया, हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया था। उस लॉगिन सिस्टम में क्या था? उस लॉगिन सिस्टम में ये था कि अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जाके रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखो कि हमारा हेडर और फुटर चेंज हो गया। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि हमारा ये app.blade.php है, इसके अंदर हमारा ये वाला हेडर है। अब क्योंकि हमने ऑथ के अंदर जाके, रजिस्टर्ड के अंदर जाके ये चीज़ यूज़ की हुई है, जिस वजह से ऑथ और रजिस्टर्ड के अंदर जाके हमने ये चीज़ यूज़ की हुई है, जिस वजह से हमारा ये वाला जो है ना हेडर थोड़ा सा ऊपर चला गया। एनीवेज, अब हम इसका इलाज कर लेते हैं अपने मुताबिक। यहाँ तो इसके अपने टेम्पलेट का लॉगिन पेज उठा लो, यहाँ इसको उठा के देख लो कि ये किस तरह काम कर सर रहा है। मैंने एक टेम्पलेट भेजा एडमिन का, देखिएगा। हाँ मैंने देखा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं देखता हूँ इसको। अच्छा जी, यहाँ मार्जिन लगा के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि जी यहाँ पर हमने ये लगाया, ये भी लगा दिया,
और अगर हम होम पे जाते हैं तो ज़रा गौर करो, होम पे भी नहीं बल्कि वेलकम पे, सॉरी, वेलकम पे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे पास इसमें हमें क्या शो हो रहा है। एनीवेज यहाँ से जी बैनर भी जी, ओके, इसको कर लो बंद, इसको भी कर लो बंद। हमें ना अभी अपने इसको टेम्पलेट, अपने टेम्पलेट के मुताबिक लेके आना है अपने इस फ्रंट एंड को। खैर, ऐप रिसोर्सेज राउट्स, इसको रिफ्रेश करो एक दफ़ा। मैंने के अंदर फ्रंट एंड का पेज भी बनाया था, फ्रंट एंड का फोल्डर भी बनाया था, किधर गया? ओके जी, सारा जॉब इसमें, वो मैंने कहाँ बना दिया फ्रंट एंड का, और सॉल्व कंट्रोल के अंदर आगे ना एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या शो हो रहा है। ये फिर है सर, और यहाँ से हमारा बेसिकली नहीं, ये लॉगिन फॉर्म काफ़ी ऊंचा चला गया, ऊपर चला गया, उस हिसाब से हम देखते हैं। ये जी लॉगिन, ओके, लॉगिन के बाद नीचे आ जाओ। मैंने ये फ्रंट एंड वाला जो फोल्डर है ये मैं इसके अंदर ही रख रहा हूँ, ये जी कंटेनर, ओके। अब आ जाते हैं रजिस्टर्ड के अंदर। इसको कर लो बंद, देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। एक और चीज़ हमने नहीं सीखनी है जो अभी तक हमने नहीं सीखी, कहाँ है हमारा पेज, रिफ्रेश। कोई ख़ास चेंज आया नहीं है लड़को इसमें, तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, स्टाइल लगा दिया, मार्जिन टॉप लगा दो 250 पिक्सल, और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। 500 पिक्सल्स, 250 पिक्सल्स पे रख देते हैं। जी 100 पिक्सल्स पे रख देते हैं। और जी हमारा ये पेज सेट है, लेकिन हमारा मेन्यू ऊपर वाला शो नहीं हो रहा, हम उसकी भी CSS यूज़ करके सेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो मिस ना हो जाए। अच्छा जी, अब आपने कई वेबसाइटों पे देखा होगा हर पेज के ऊपर अलग से टाइटल शो रहा होता है, देखा है आपने, गौर किया आप लोगों ने? हर पेज में जॉब्स पे जाऊंगा तो यहाँ जॉब्स का टाइटल आ जाएगा, मैं अबाउट पे जाऊंगा तो यहाँ अबाउट का टाइटल आ जाएगा, देखा है आप लोगों ने? जी सर। ठीक है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू समूला, ये देखो, नाउ हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है, ठीक है, हमें एक एक चीज को इकट्ठे लेकर चलना है, फिर ही जाके हमें कोई सिलसिला बनेगा, तो हमने इतने सारे मॉड्यूल्स कवर करने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यील्ड, ओके, दोबारा से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी टाइटल, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये होम पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सेक्शन, और सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी होम, ओके। और अब देखना क्या हो, मैं रिफ्रेश करूंगा तो इट विल बी समथिंग, सॉरी, इट विल बी समथिंग इस तरह से, ये मेरा पेज आ गया, लोड हो गया, इस हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये यील्ड के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं, ओके, लेट मी चेक।
लारावेल का नया वेरिएंट भी आ रहा है, सो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि हम उसके साथ हम अपने इस लारावेल के वेरिएंट को उसके ऊपर अपडेट कर लें, तो बड़ा बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी और इजीएस्ट रहेगा इस सब के लिए भी। अच्छा जी, सॉरी, हमारा ये वाला पेज नहीं है, हमारा ये वाला पेज है। ओके, खोल के रखा करो थोड़ी सी, दिस वन। ये देखो जी, आप देखते हैं, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश माय पेज, तो ये मेरा कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, ये होम आ गया। इसके साथ मैं लिख देता हूँ जी, इसके साथ मैं लिख देता हूँ jobish.com, तो ये समथिंग इस तरह आ जाएगा। अब मुझे मेरे हर पेज के ऊपर अलग टाइटल मिलेगा। कैसे? मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ओके, गोइंग टू यूज दिस वन, post a job। ओके, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट, फिर नेक्स्ट, अबाउट। ओके, और कौन सा आ गया भाई? जॉब्स। ओके, अब मैं अपने पेजेस को एक दफा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, जिसके बाद लॉगिन वाले पेज पर भी लिख देता हूँ लॉगिन है और रजिस्टर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं स्लैश लॉगिन लिखूंगा तो इट विल बी समथिंग लॉगिन है, और अगर यहाँ पर मैं रजिस्टर लिखूंगा तो इट विल रजिस्टर है। अच्छा जी, हमें कुछ फ्रंट एंड में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में। सेम इसी स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं जी, और मैं यहाँ पर जाके लॉगिन में भी कुछ इस तरह से डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाता हूँ, लॉगिन साइन अप पेज, ये यूज कर लें या कोई और कर लें? क्या कहते हो लड़को? टेम्पलेट भेजा वो देखिए कोई और कर लेते हैं, क्योंकि ये लारावेल का वो डिफॉल्ट। ठीक हो गया जी, सर। कोई और टेम्पलेट कर जो लेते भेजा उसमें है कोई बात हैं। जो टेम्पलेट भेजा उसमें है नहीं सर, वो पूरा एडमिन डैशबोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन पेज उसमें है। यार, अब हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। चलो हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले हम अपनी फंक्शनैलिटी को सीधा कर लें, ठीक है? अच्छा, हम उसी को यूज कर लेते हैं, नोड। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड करके देखता हूँ कि क्या ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि हमने अभी तक तो बैकएंड को छेड़ा नहीं है। अच्छा, ईमेल डाल रहा हूँ मैं अपना, ये वाला @gmail.com, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं अपना ये वाला, और मैं कर रहा हूँ इसको रजिस्टर ऐसे करके कुछ, तो यह मुझे मेरे होम पेज पर ले जाएगा। अब ये वाला व्यू हमें चाहिए जो अभी तक हमने नहीं बनाया, ये वाला व्यू हमें चाहिए। यहाँ से मैंने एक राउट हाइड भी किया था। हमने बेसिकली कुछ इस तरह से कर दिया था, दिस वन, दिस वन, इंडेक्स और होम कंट्रोलर। अच्छा जी, अब देखो ये चलेगा। अच्छा, अब ये देखो कि ये हमारा होम कंट्रोलर ये चल रहा है इस वक्त, और वो कौन सा कंट्रोलर है? वो है बेसिकली ये वाला पेज खोल रहा है। जरा प्रोसेस गौर करो, स्लैश होम पे क्या हो रहा है? होम कंट्रोलर @index पे क्या हो रहा है जी? हमारा प्रोसेस इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कंट्रोलर्स में जा रहा है, फिर होम कंट्रोलर में जा रहा है, और होम कंट्रोलर में जाके ये इंडेक्स पे जाके इस होम के व्यू पर जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पर लेके आ रहा है। मैं यहाँ पर सेम वही वाला स्टाइल मारता हूँ फिल वक्त, ताकि हमारा प्रोसेस तो क्लियर हो। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल्स। अच्छा जी, ये आ जाएगा नीचे थोड़ा सा। ओके, अभी हमने हेडर को भी ठीक करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या क्या चेंजेस करनी है लड़कों, जरा गौर करो। सबसे पहले तो चेंजेस ये करनी है कि बंदा रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसके ऊपर दो टाइप्स आ जाएंगी। कौन कौन सी भला? एक जॉब सीकर की
क्या वो जॉब सीकर है या जॉब प्रोवाइडर है। ठीक है, ये दो कैटेगरीज आ जाएंगी हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर इस रजिस्टर वाले पेज में। उसके बाद जरा डिसाइड कर लेते हैं कि जॉब सीकर वाले पेज में क्या क्या होना चाहिए और जॉब प्रोवाइडर वाले पेज डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए। क्लियर? सो व्हाट यू ऑल थिंक कि जॉब प्रोवाइडर पहले प्रोवाइडर वाला बनाएं या सीकर वाला बनाएं? प्रोवाइडर वाला बनाते हैं पहले। चलो जी, पहले प्रोवाइडर वाला बना लेते हैं। प्रोवाइडर वाले पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहले तो उसका डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आज जॉब्स आ जाएंगी। जो और उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? कंपनी डिटेल्स। प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सर एक एप्लीकेंट का तो होना चाहिए जो अप्लाई कर चुके होंगे और उसको एक एप्लीकेशंस आ गए हैं ना इसमें। इसके अलावा सैलरी कितनी ऑफर कर रहे हैं, पोजीशन कौन वो सी है? जॉब के अंदर आएगा ना, वो जॉब के अंदर। हाँ, नहीं, पोजीशन भी जॉब के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा और सैलरी सैलरी भी जॉब के अंदर ही आएगा ना, जॉब नहीं पोस्ट हो रही है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? के अलावा सर कंपनी डिटेल्स। वो प्रोफाइल में आ जाएगा ना कंपनी डिटेल। तो सेटिंग्स कर लेते हैं एक पेज और लॉग आउट की ऑप्शन कर देते हैं। इतना बहुत है आई थिंक। अच्छा, अब इसका मतलब हमें कौन कौन से टेबल चाहिए? एक जिसमें यूजर स्टोर हो रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके अंदर एक ऑप्शन डालनी है। और दूसरा जो कि जॉब्स वाला है, ऐसे ही है ना? सो Sir, व्हाट sorry to interrupt you, sir. Can I take a leave? व्हाई की हो गया? सर शादी है एक, तो वहाँ जाना है, बारात अरे हमने 5:30 बजे 10-12 निकलनी मिनट है, में तो मैं तैयार हूँ। हमने 10-12 मिनट में वाइंड अप कर देना। और क्या ठीक है सर, खुदा ठीक के है। बंदे, सुकून से पढ़ो। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करवाने वाला हूँ। ठीक है ना? टेबल क्रिएट करवाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि PHP आर्टिसन, मैंने आपको क्या बताया था, मॉडल्स और माइग्रेशन दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो मैं क्योंकि जॉब के लिए करवाने वाला हूँ तो मैं करूंगा जी मेक मॉडल और मॉडल में जॉब -m। मैंने एंटर मारा तो क्या हो गया? मेरा एक मॉडल बन गया और एक माइग्रेशन बन गई। ये है जी मेरे पास मॉडल। मॉडल्स के अंदर यहाँ जादू देखना क्या क्या होता। ये है मेरे पास मॉडल, मॉडल के अंदर। और ये मेरी माइग्रेशन आ गई यहाँ पर। डेटाबेस के अंदर जाओ, माइग्रेशंस के अंदर जाओ, फिर डेटाबेस में आ गई। अच्छा जी, अब मुझे बताओ जो डेटाबेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए जॉब स्टोर करवाने के लिए? स्ट्रिंग में सबसे पहले, दानिश जल्दी बताओ, टाइटल। उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी। अच्छा जी, कैटेगरी हम इंटीजर में स्टोर करवाएंगे, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैटेगरी हम इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, सो इट विल बी कैटेगरी ID। सर हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं सर, ये क्या चीज? डेटा टाइप्स क्यों ले रहे हैं सर? PHP में डेटा तो इसकी टाइप जरूरत। इसी वजह से ले रहे हैं बिकॉज हम ये डेटाबेस बनाने लगे हैं जॉब्स की। ओके। ठीक है ना? अच्छा आगे चलो, और क्या? सैलरी। सैलरी। सैलरी हम नहीं स्ट्रिंग सर, में ऐड करवा सैलरी देते हैं। सैलरी तो सर सैलरी क्यों ऐड कर रहे हैं हम? वो तो उसमें आ जाएगी ना सर, तो जॉब जॉब, डिस्क्रिप्शन में आ हाँ ना, जाएगी तो सारी। नहीं नहीं, जॉब की डाटा डिस्क्रिप्शन में सैलरी नहीं होगी, जॉब के टेबल के अंदर सैलरी होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर सैलरी थोड़ी ना डालनी है हमें। सर हमें डेटाबेस में तो चाहिए ना एक कॉलम। डेटाबेस में चाहिए ना एक कॉलम, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन आ गई जॉब की। इसके अलावा जॉब की टाइप सर डाल वो देते हैं हम। वो जो जॉब की टाइप मतलब कि कौन कौन सी टाइप, पर और जॉब है, जो है पार्ट क्या है? अच्छा जी, टाइप डाल दो। उसके बाद सैलरी टाइप भी डाल देते हैं कि सर सैलरी। यूजर की। ठीक है, ठीक। सर जो अप्लाई करेगा उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे, कि दूसरे टेबल में किसी में? आपको उसका बता, एड्रेस जो और अप्लाई करेगा वो टेबल दूसरा होगा। ठीक है, ये सिर्फ जॉब है। जो अप्लाई करेगा वो जॉब का टेबल, जॉब अप्लाई का टेबल होगा। अच्छा जी, और इसके अलावा सैलरी टाइप की ऑप्शन डाल दी इसमें। ठीक है,
और इसके अलावा टेबल के अंदर हमने लोकेशन भी डाल देनी है, लोकेशन डाल दी। और इसके अलावा टेबल के अंदर हमने लोकेशन के साथ साथ सिटी भी डाल देना है कि कौन से शहर में है जॉब, ठीक है। और उसके सर वो साथ तो साथ लोकेशन में आ नहीं जाएगा। नहीं, लोकेशन में हम पूरा एड्रेस डालेंगे ना, लेकिन शहर के हिसाब से भी तो हमने फाइनलाइज करनी है ना जॉब, जी जी। ठीक है ना। उसके जी अलावा कंट्री हमने करनी, कंट्री की जरूरत नहीं है, फिर लोग कंट्री डालना है तो डाल दो, अप टू यू। हम कंट्री भी डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज स्टोर होगी, यूजर आईडी के, कौन से यूजर ने जॉब को पोस्ट किया है, इनके कौन से, बेसिकली यहाँ पर यूजर आईडी कंपनी आईडी है ना, कि कौन से यूजर ने जॉब को पोस्ट किया है। यहाँ पर हम कंट्री भी डाल देते हैं, कंट्री, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। अच्छा जी, देखो भाई, इसके अलावा कोई और तो चीज नहीं चाहिए। टाइटल है, कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, सैलरी टाइप है, फिर सैलरी है, फिर लोकेशन है, सिटी है, कंट्री है, डेडलाइन भी डाल देते हैं। ये सारा कुछ मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, ठीक है, डेडलाइन। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाने लगा हूँ, क्या, php artisan migrate, ये मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरी माइग्रेशन चल गई। अब जरा गौर करना कि हमारे पास डेटाबेस जो मैंने खोली नहीं अभी तक, उसके अंदर हमारे पास एक टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली इस सारी की सारी डिटेल्स के साथ। कीप इन माइंड कि हम जितनी भी टेबल्स हमने बनाने हैं वो सारी की सारी पहले माइग्रेशंस बनेंगी, फिर टेबल बनेंगे। क्लियर, देख रहे हैं? जैसे कि ये लारा जॉब्स पे क्लिक किया और गौर कर लो जरा, ये जॉब्स का हमारा टेबल आ गया ना टेबल, जी सर। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ आ गया। अब हमने जब कोई जॉब पोस्ट करेगा हमने इसके अंदर जो है ना डाटा को ऐड करवा देना है। लेकिन जॉब कैसे पोस्ट होगी, जॉब पोस्ट वही पर्सन कर सकेगा जो पर्सन लॉगिन है, जो पर्सन लॉगिन है वो जॉब पोस्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना। तो चलो ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लगा दें। पोस्टा जी सर। जॉब पे क्लिक करते हैं तो फिर वक्त हमारे पास पोस्टा जॉब का पेज आता है और उसमें क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। पोस्टा जॉब पे क्लिक करते हैं तो इसका हमें फ्रंट एंड चाहिए, जो कि हमने अभी तक लिया ही नहीं। किधर है यार इसका फ्रंट एंड, इसका फ्रंट एंड है सर तो हमारे पास डेटाबेस में और टेबल भी आए हैं, वो हमने बनाए हैं, वो खुद के वो। थोड़ा सा याद करो, हमें जब लॉगिन सिस्टम बनाया जी था, पहले वही में है। हाँ ना, तो वो ये वाला यूजर का टेबल और ये वाले डिफॉल्ट टेबल है, पासवर्ड रीसेट का टोकन, माइग्रेशंस का टोकन, फेल्ड जॉब्स का टोकन, पर्सनल एक्सेस टोकन, ये सारे के सारे हुए हैं जो लारावेल ने खुद बनाए हुए हैं। हमें जस्ट पहली दफा माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये हमने नया बनाया है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर यार आज ना फिर से रोला ये हो गया है कि मैं ना चार्जर फिर से भूल आया हूँ। अब से मुझे लगता है दो चार्जर रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखो यार, एम्प्लॉयड का डैशबोर्ड वगैरह इसमें है तो सही, ये देखो तो सही है यार इसमें डैशबोर्ड, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हम? इतना अच्छा डैशबोर्ड है सर ये भी। यही यूज कर लेंगे, चलो। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पोस्ट जॉब वाला लिंक ना खुले, हम यही डैशबोर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये पोस्ट जॉब वाला लिंक ना खुले जब तक मेरा पर्सन लॉगिन नहीं है, ठीक है। और मैं इसको दूसरे ब्राउजर पे खोल लेता हूँ। अब पहले हम क्या करते थे, किसी लिंक को सिक्योर करने के लिए सेशन को इस सेट करवाते थे, ऐसे ही है ना। अब देखना मजेदार जादू क्या होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पोस्टा जॉब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा लिंक खुल जाता है पोस्टा जॉब वाला, ठीक है। फ्रंट एंड हम इसमें बाद में डाल देंगे। मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे अपने राउट्स में जाना है, राउट्स में जाके मुझे एक ग्रुप बना लेना है राउट्स का, ठीक है। ये मेरे राउट्स वो वाले हैं जो कि बिफोर लॉगिन के चल रहे हैं, यानी कि लॉगिन से पहले के। अब मैं कर रहा हूँ जी आफ्टर लॉगिन के राउट्स, मैं लिखता हूँ जी राउट्स, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी मिडलवेयर, मिडलवेयर मैंने बताया था ना क्या करती है, मिडलवेयर एक बाउंड्री क्रिएट कर देती है। मैं कहता हूँ जी ऑथ, ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है मैं कहता हूँ जी ग्रुप, ग्रुप के अंदर एक फंक्शन बन जाए और वो फंक्शन क्या करे, वो फंक्शन मेरे इस वाले रूट को
अपने अंदर समो लें। यानी कि अब क्या होगा, अब जब तक कोई बच्चा लॉग्ड इन नहीं है तब तक वो मेरे इस लिंक को एक्सेस नहीं कर सकता। देखो कैसे, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखना, ये वापस मुझे मेरे लॉगिन पेज पे ले गया। समझ आया कुछ? पहले हमें कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता था, अब क्या करना पड़ रहा है, ये देखो ये मुझे मेरे वापस लॉगिन पेज पर ले आएगा। अब अगर तो मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ, ये मुझे होम पेज पर ले आया, पोस्टर जॉब पे ले आएगा। किसी को कुछ समझ आया कि ये क्या चल रहा है? खामोश क्यों हो गए हो लड़को? जीएस भाई काफी इजी हो गया इस पे ना। काफी इजी हो गया ना। अब हाँ जी। होगा यूं कि जितने रूट्स आप आफ्टर लॉगिन चाहते हो वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है ना। हम एक ग्रुपिंग क्रिएट कर लेंगे। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम जॉब सीकर के लिए हैं तो मैं यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट कर दूंगा जो कि जॉब सीकर को देगा। मतलब कि मैं यहाँ जस्ट सीकर लिखूंगा, तो जब तक बंदा जॉब सीकर नहीं होगा वो यहाँ आ ही नहीं सकेगा। क्लियर? इसी तरह हमें ऑलरेडी एक ऑथ मिला हुआ है, उसको हम प्रोवाइडर कह देते हैं, और सीकर की हम एक नई मिडलवेयर बना लेंगे। इसी तरह हमारा जो एडमिन होगा उस एडमिन को भी हम इसी मिडलवेयर में रखेंगे। एक नई मिडलवेयर बनाएंगे, एक नई मिडलवेयर जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाती है। ये फंक्शन रखा, इसके अंदर लिखा, अब जितने रोड्स जो कि हम चाहते हैं कि एडमिन एक्सेस करे वो इसमें जाएगा, जितने रोड्स चाहते हैं जो सीकर एक्सेस करे वो इसमें जाएगा। कीप इन माइंड कि अभी तक हमने मिडलवेयर बनाई नहीं है, ठीक है, हम बाद में बनाएंगे। मैं आपको जस्ट रूट्स की बात बता रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक नया रूट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी टेस्ट आफ्टर लॉगिन, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन चला देता हूँ। वो फंक्शन क्या करे, वो फंक्शन रिटर्न कर दे आफ्टर लॉगिन का। अब ये देखना जरा, अब इस वाले ब्राउजर के ऊपर हमने लॉगिन पता नहीं किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं इसको एक्सेस जरूर करने लगा हूँ। ये स्लैश ये, तो ये देखो जी ये मेरा चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये ब्राउजर बंद कर रहा हूँ, इनकॉग्निटो मोड मैंने खोला हुआ था, मैं ये ब्राउजर बंद कर रहा हूँ और मैं दोबारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखो इनकॉग्निटो मोड को भी ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन में दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये मुझे टेस्ट पे नहीं लेके आएगा, ये मुझे लॉगिन पे ले जाएगा। लेकिन जब मैं लॉगिन पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा तो ये मुझे इसके ऊपर लेके आ रहा है। समझ आया किसी को ये किस तरह चल रहा है? समीउल्लाह जी सर जी। समझ आ रहा है लड़को? दानिश? सर सीकर और एडमिन का हम बाद में बनाएंगे, हम यानी बाद कि में बनाएंगे क्योंकि अभी हमने डैशबोर्ड है। बनाया नहीं। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम ना इसी डैशबोर्ड को इंटीग्रेट कर लेते हैं जो हमारे पास शो हो रहा है इस वक्त, इतना वाला जो शो हो रहा है, तो हम इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। व्हाट यू ऑल थिंक? ये सर बेहतरीन नहीं है। नहीं ऐसे नहीं ना करेंगे, दोबारा चेंज क्यों करना है इसको? ये वाला सेक्शन हमारा वो है जो कि बिफोर लॉगिन पे है, और ये वाला सेक्शन हमारा वो होगा जो कि आफ्टर लॉगिन पे होगा। यस ठीक है ना, समझ आया? यस जी सर। सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मेरा ना सर डेटाबेस यहाँ के हवाले क्लियर से है। क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो। सर ये सॉल्यूशन सवाल भी हो सकता है। देखिए जब हम डेटाबेस किसी बड़ी वेबसाइट का बनाते हैं, जैसे कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, जिसका डाटा बहुत यानी कि ना जरूरी हो, हम्म, हम उसको सर्वर को दे देते हैं, हाँ हाँ तो हमारा डाटा वो चुरा भी सकता है, उसमें कुछ काम भी कर सकता है, तो फिर हम वो सेव तो ना हुआ डाटा। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता। कैसे चुरा ले? हम अपना डाटा सर्वर को देंगे तो वो कैसे चुरा ले? सर्वर सर की जो सर्वर होस्टिंग होस्टिंग सर्वर की प्रोवाइडर बात कंपनी करते जो हो ना? हाँ जी हाँ, नहीं जी। तो वो डाटा क्यों चुराएंगे हमारा? वो हमसे पैसे इस चीज के लेते हैं कि हमारे डाटा को सेव रखे। ये पाकिस्तान थोड़े ना। सर जैसे अमेजोन हो गया, इनके तो अपने डेटाबेस अपने जाहिर सी सर्वर। बात है, अगर तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, अमेजोन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, फेसबुक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, कि आपके पास जो वगैरह थे। इन्वेस्टमेंट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, तो अपने सर्वर्स लगा लेते हैं भाई। गूगल वालों का अपना सर्वर है, अमेजोन का अपना सर्वर है, फेसबुक का अपना सर्वर है, यूट्यूब का अपना सर्वर है। लेकिन जो छोटी मोटी वेबसाइट्स होती हैं जैसे
दराज है, ये दराज अमेजोन का सर्वर यूज करते हैं, पता है आपको? AWS का सर्वर यूज करते हैं ये दराज वाले। मेन सर्वर प्रोवाइडर एक ही है जिसने सबको सर्वर्स दिए हुए हैं। तो डाटा ऐसे आम चोरी नहीं होता, डाटा चोरी भी हो तो बैकअप पे बड़ी जगह पड़ा होता है, और हम खुद और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। सर जैसे कि हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, कल को हमने इसे सर्वर पे अपलोड कर दी, हम ये एक बिजनेस चल पड़ा, हाँ बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद एक साल बाद एक बंदा आता है, वो इसको क्लेम कर ले कि ये मेरा थीम है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। थीम क्यों क्लेम करेगा? क्लेम तब करेगा जब आपने किसी का थीम विद फंक्शनैलिटी उठाया हो, ठीक है? फ्रंट एंड पे कोई पर्सन क्लेम नहीं कर सकता, फ्रंट एंड पे कोई पर्सन कंप्लेन जो है ना नहीं कर क्लेम सकता नहीं क्लेम। फ्रंट एंड पे और सर आप, और फ्रंट एंड हम, फ्रंट एंड की चेंजेस, फ्रंट एंड में जब हम चेंजेस कर लेते हैं तो वो फ्रंट एंड हमारा चेंज हो जाता है ना। वो हमारा हो जाता है फ्रंट एंड। अब देखो ना, हम क्या वही पेजेस यूज कर रहे हैं? नहीं तो हमने चेंज कर लिए हैं पेजेस सारे के सारे। आफ्टर लॉगिन हम ये वाला सेक्शन यूज कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ठीक है ना? तो अब हम एक और काम करने लगे हैं, ठीक है? हमारे लैपटॉप की बैटरी भी लो है एनीवेज। अब हम एक और काम करने लगे हैं, हम अपने व्यूज के अंदर दो सेक्शंस क्रिएट करने लगे हैं। एक सेक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ सीकर का, और एक सेक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोवाइडर का। अब क्या होगा, आफ्टर लॉगिन जितना मेरा डाटा प्रोवाइडर्स का होगा, जितने मेरे व्यूज प्रोवाइडर्स के होंगे, वो मुझे यहाँ पे स्टोर करने हैं, ठीक है? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ तो मुझे एज अ प्रोफेशनल पर्सन काम करना है, और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। जितने व्यूज हमारे प्रोवाइडर के होंगे, यानी कि हमारा जो ये वाला व्यू होगा उसकी फाइलें इधर आएंगी, जो सीकर का होगा उसकी फाइलें इधर आएंगी, ठीक है? इसी तरह ये मैसेजेस वाला भी एक सेक्शन है, देखते हैं इसको, हमारे पास टाइम हुआ तो हम लाजमी बनाएंगे, नहीं टाइम हुआ तो इसको हम स्किप करके रिएक्ट में ये वाला काम कर लेंगे। अच्छा, तो इसी तरह एक और सेक्शन हम इसमें बना लेते हैं। तीसरा वाला बंदा कौन सा था, याद है ना? एडमिन। एडमिन वाला सारा व्यू इधर आएगा, प्रोवाइडर वाला इधर आएगा, सीकर वाला इधर आएगा। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है? और ग्रुपिंग जो हमने की हुई है उस हिसाब से हम सबके साथ गाइडलाइन लेते रहेंगे। जैसे कि सीकर वाले हैं, मतलब प्रोवाइडर्स वाले हैं, यानी कि G1 वाले हैं, ये G1 वाले मेरे साथ काम करवाएंगे, मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा प्रेजेंस इनकी होगी क्लास में। इसी तरह पे जो G2 वाले हैं, जब हम उनके सेक्शन पे आएंगे, ज़्यादा प्रेजेंस इनकी होगी। अच्छा, जो एडमिन सेक्शन वाले बच्चे थे वो कौन से थे हमारे? एडमिन टेम्पलेट किसने ढूंढना था? मैं था, मुर्तजा भाई थे और एक और हाँ, भाई थे। तो आप ऐसा करो ना हमजा, कल ना आप लोगों ने ठीक एक है, एडमिन टेम्पलेट ढूंढ के रखना है, ठीक है? ढूंढा हुआ है हमने तो, बस ढूंढा हुआ एडमिन वो टेम्पलेट। उसे थोड़ा सा लारावेल पे इम्प्लीमेंट करके ना, जो कोड हमारे पास है हम्म। वैसे ही कल नहीं नहीं, चेक आप कर लेंगे। आपको उसको लारावेल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो अपने तौर पे, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने खुद करना है ना यहाँ पे। बस वो ढूंढा हुआ था, क्या आप मेरे लोग पास कल थोड़ा मुझे उसका क्लास में दिखाना, ताकि हम इसको प्रोसेस में लेके आए। ठीक हो गया? चलो ठीक है। ठीक हो गया। सो हाँ हाँ सर जिस तरह हम ये वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं इन्वेटो एलिमेंट से जो भी है, हाँ इसी हाँ, तरह जो इन्वेटो की ये टेम्पलेट्स होते हैं या बाकी उनकी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कर सकते हैं कर सकते हैं टेम्पलेट। कॉपी। देखो सिंपल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको क्लाइंट खुद टेम्पलेट ढूंढ के देगा ना, तो वो आपको खरीद के देगा, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर वो जी वो क्लाइंट, मैं इसलिए कह रहा था, अगर हमने हम्म, अपने पोर्टफोलियो के जब बनाना होता है ना, हाँ तो वो पोर्टफोलियो में कर कुछ लो आप, बिल्ड कोई करने के लिए, मसला तो नहीं है इसमें। वो किस तरह, वो तो पेड होते हैं ना, हमें नहीं पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, आप काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फ्रंट एंड के टेम्पलेट्स ओनली, विद जी फंक्शनैलिटी जी, टेम्पलेट्स तो निकलेंगे ही नहीं मैं तो अव्वल तो। और इलस्ट्रेटर की अगर, बात कर रहा हूँ, जिस तरह की ये हमारे इस वेबसाइट के प्रोजेक्ट के पीछे वो बैकग्राउंड लगा हुआ है ना हीरो सेक्शन में, हाँ हाँ, मैं इस तरह की पिक्चर्स की तो बात आप कर रहा कैनवा पे हूँ, बना यानी कि लो, जो, कैनवा पे आपको फ्री में मिल जाते हैं अच्छे खासे। लेकिन पेड हो सकता है, पेड को हम क्रैक किसी तरह कर नहीं सकते नहीं, हैं। वो जो ग्राफिक्स की हद तक टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो आपको पेड पेड ही लेने पड़ते हैं, नहीं तो आपको खुद बनाने पड़ते हैं या आप गूगल जिस से तरह उठाने ये पड़ते हैं। टेम्पलेट भी, जी जी, आपको वैसे कैनवा ले लो आप लोग सारे के सारे, काफी सारे लोग हैं जो कि 300-300 रुपए में कैनवा दे देते हैं मंथली। आप लोग कैनवा ले लो, बड़ी अच्छी चीज है वो, मैंने खुद लिया हुआ है कैनवा। सर सर किसी को जिस चाहिए तरह तो ना, मैं फ्री में क्या चीज? कैनवा 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 क्या हुआ है, किसको चाहिए? मेरे से ले ले। क्या बात है, ले भाई। जी जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला के नारे लगाओ इधर क्लास में। क्या बात, हमने इसको पूरा इंशाल्लाह वर्किंग में लेके आना, ठीक है ना? भाई अच्छा, नारे बजणगे। और रहने दे ना ना, तू ना लावे,
तो नला उसका स्टैंडर्ड ना गिर जाए।